डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने देख लिया था स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ भी देख लिए थे और डिटेल में हमने उसके सारे डेफिनेशन यूजिंग द डायग्राम हमने देख लिया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स, ओके, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स। किसी भी वेक्टर को 2 या 3 पार्ट में, 2 और 2 से अधिक पार्ट में अगर हम वेक्टर को स्प्लिट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फिर से एक बार समझ लो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इन 2 और मोर पार्ट्स। ओके, नाउ सी वेक्टर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट पार्ट इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में उसको कितने भी पार्ट में हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, बट जो रिजॉल्व किया हुआ है कंपोनेंट वेक्टर का उसको कहते हैं रिजॉल्व्ड, और दैट इज कॉल्ड एज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या मतलब है इसका? सपोज एक वेक्टर लिया है, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है उन दोनों वेक्टर्स को क्या कहेंगे हम? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर रिजॉल्व्ड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो कंपोनेंट है, जो पार्ट्स हैं, उनको क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर ओनली। ओके, अब नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नाउ व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि जो वेक्टर्स को अगर हम रिजॉल्व करेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, किसी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर रहे हैं 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, देन द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जैसे कि अभी सपोज हम क्या कंसिडर करते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, अभी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो सपोज we are considering a vector a. So when we consider the vector a, so this vector a is having the component along the x-axis and along the y-axis. So if suppose I say that if you drop a perpendicular on the y-axis, okay, so if I am taking this a, this is b. Similarly, if I am dropping a perpendicular on the x axis, इसको ले लेंगे c और ये ले लेंगे d. So AD, okay, AB, this AB is represented along the y axis, तो उसको कैसे लिखेंगे? AY. And AD is represented along x axis, तो उसको क्या लिखेंगे? AX. तो AY और AX आर कॉल्ड एज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर A. तो वेक्टर A के कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? AD एंड AY. AD विल बी रिप्रेजेंटेड बाय AX कंपोनेंट एंड AB विल बी रिप्रेजेंटेड बाय AY कंपोनेंट. सो AX और AY ये क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट्स कहलाएंगे. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे आर कॉल्ड बिकॉज they are represented along the mutually perpendicular direction. इसको कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो वेक्टर ए के 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. कौन कौन से? वन इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AX. अनदर अलॉन्ग वाई एक्सिस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AY. क्लियर हो गया? सो दिस इज कॉल्ड एज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. अब ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ओके, अभी हमको क्या करना है, ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. सो यूजिंग दिस कंपोनेंट, तो इसके लिए इसको हम क्या कहेंगे? अभी नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. ये जो वेक्टर ए है इसका
कंपोनेंट है ए एक्स एंड ए वाई. ए एक्स इंडिकेट्स अराउंड द एक्स एक्सिस, ए वाई इंडिकेट्स अराउंड द वाई एक्सिस. अगर सपोज जेड एक्सिस रहता तो क्या होता था, ए एक्स ए वाई ए जेड. तो वेक्टर ए की कंपोनेंट अगर तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं तो ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर कॉल्ड एज थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स. एंड ये क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कहलाएंगे. ओके, अभी हमको डेरिवेशन करना है इसका, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. तो सेम वे में हमने कंसिडर किया है, दिस इज अ वेक्टर ए. वेक्टर ए is having the component along the x-axis, that is called as ax. Similarly, vector a is having component along y-axis, that is called as ay. So now what we have to do, we have to find out the value of ay, we have to find out the value of ax. फिर if I have to consider the vector AC, then AC is considered as in the right angle triangle ADC. AC is the हाइपोटेन्यूस. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू निकालना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल. तो ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हमें ए एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा और ए वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो अभी ए एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, सपोज इट इज़ मेकिंग एन एंगल theta. Okay, along the x-axis it is making an angle theta. So now if we consider this triangle ADC, so now if we consider the triangle ADC, so triangle ADC, it is a right angle triangle. Okay, we have to calculate the value of AY. Okay, तो AY है, तो this AY it is forming a square. So this, what is the value of DC? A1. Similarly, what is the value of AD? It is parallel and equal. So this will become what? AX. Clear हो रहा है? So what we'll do, from the triangle ADC, if I have to find out the value of AY, component AY find out करना है, तो मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना पड़ेगा, साइन थीटा. साइन थीटा क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस. सो अपोजिट इधर क्या है, DC, हाइपोटेन्यूस क्या है, AC. सो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC, दिस DC इज इक्वल टू AY. तो वी विल पुट हियर AY. व्हाट इज AC? AC इज द कंपोनेंट A. तो साइन थीटा इज इक्वल टू AY अपॉन वेक्टर A. So if I have to find out the value of AY, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, AY इज इक्वल टू A साइन थीटा. ये क्या हो गया, कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस. ये कौन सा हो गया, कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस. इट इज गिवन बाय व्हाट, A साइन थीटा. सिमिलरली अभी मुझे क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ AX. तो AX करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम ADC ट्राइंगल में AX निकालना है. तो मुझे कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा, कॉस थीटा. अभी वो कॉस थीटा क्यों करना है, बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस बाय हाइपोटेन्यूस. सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, AD बाय AC. सो AD is given by AX by vector A. So AX is equal to A cos theta. So AX is considered to be magnitude of A along x axis, or AY is considered to be magnitude along y axis. So now again if we consider that triangle, मुझे क्या करना है, वेक्टर A का निकालना है. तो वेक्टर A का निकालना है तो मुझे AC का वैल्यू निकालना है. So AC can be written as what, hypotenuse square is equal to AD square plus DC square. So इसको सम करेंगे, सो इट विल बिकम व्हाट, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर. सो AC इज व्हाट, वेक्टर A स्क्वायर. सो मुझे A निकालना है तो इट विल बिकम व्हाट, अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर. ओके, सो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.